Hello, Shastriyakal, Ram Ram, Khambagadi. This is Pooja Sharma and welcome to our channel Word of Imagination. इस वीडियो में हम अफ्रीका की सारी इंपॉर्टेंट रिवर और रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ आर मैजिकल ट्रिक्स। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है मैप में तो लेट मी एश्योर यू, यहाँ से आपको मैप बहुत ही इंजॉयबल लगने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए तो इसके पहले हमारी एक वीडियो है जिसमें हम लोगों ने डिटेल में बात किया था कि हमारे मेथड्स क्या होंगे और यहाँ पर हम लोग अफ्रीका की रिवर कवर करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक कवर करते हैं जिसमें हम अफ्रीका की लेक को कवर करेंगे। यहाँ आ जाते हैं। ये रही हमारी अफ्रीका की रिवर्स एंड लेक। सबसे पहले हम सबका नाम देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे जैसा कि हम हमेशा अपने करते हुए आए हैं, ट्रिक के थ्रू एक सिंगल स्टोरी में आपको पूरी पूरी रिवर कवर होने वाली है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि सारे पूरा कॉन्टिनेंट एक ही स्टोरी में आने वाला है। सबसे पहले अपने बहुत सारे हम हर वीडियो में बात कर चुके हैं कि सबसे पहले आपको मेथड्स देखना है कि हमारे क्या क्या मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद आपको सेकंड देखना है मैप का स्ट्रक्चर, किस तरह से मैप को अप्रोच करना है। थर्ड वन है अब हमारा बेसिक, यानी जो सामान्य परिचय पूछा जाता है वो भी सब कुछ उसी से कनेक्टेड है। जो सबसे पहला वीडियो है हमारा कैपिटल और जहां से टॉपिक शुरू हुआ है, जहां पे कैपिटल और कंट्री से एक सिंगल स्टोरी में कवर किया गया है, उसी सिंगल स्टोरी से सारी सारी इंपॉर्टेंट चीज है, वेदर इट इज माउंटेन, प्लेटू, मरुस्थल, डेजर्ट, जो भी चीजें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कॉन्टिनेंट से पूछी जाती है, सब कुछ इसी में कवर हो जाएगा। वो सिंगल स्टोरी आपस में जुड़ी हुई है। सारी स्टोरी जब आप सारे टॉपिक कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही स्टोरी से शुरुआत हुई है, जहां से आपने पूरा कैपिटल कर लिया, उसके कंट्रीज कर लिए, उसके कैपिटल याद कर लिए, फिर उसी कंट्रीज में एक एक जगह पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब कवर हो चुका है। इसके बाद हम लोगों का माउंटेन, डेजर्ट, प्लेटू ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा 5th वीडियो होगा। कलेक्टिवली अगर बात करें तो ये 5th होगा जिसमें हम लोगों ने रिवर को कवर करना है। तो प्लीज बीच में इसे डायरेक्टली, अगर आपने डायरेक्टली इस वीडियो पे आए तो प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि सब कुछ आपस में पुरानी स्टोरी से जुड़ा हुआ है। पहले कैपिटल और कंट्री और कैपिटल से जुड़ा हुआ है। जब तक आप वो नहीं देखोगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा। और मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करना इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो रिपीट करने से बेटर है कि आप उसे देख कर आओ, वो क्लियर हो जाएगा। तो कौन कौन सा स्टोरी हम किस किस चीज का रेफरेंस दे रहे हैं, कहाँ पे हम कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हैं, वो आपको तभी समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस पर एक बार हम एक देखिए हमारा तरीका क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक बार कौन कौन सी जगह मैप में कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी रिवर कौन सी लेक कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद हम वन बाय वन उसके फैक्ट देखते हुए और उसको स्टोरी के थ्रू अपने दिमाग में रखते हुए चले जाएंगे। पहला तो हमारा विक्टोरिया फॉल। यहाँ पर भी विक्टोरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी विक्टोरिया दिख रहा है। तो याद रखिएगा जो ये विक्टोरिया फॉल है जाम्बेजी रिवर पर है। फॉल को क्या होता है, जलाशय, नहीं जलाशय से हिंदी में क्या बोलते हैं, झरना बोलते हैं या समथिंग कुछ ऐसे करके बोलते हैं इसे, जलप्रपात बोलते हैं। यस एग्जैक्टली, वाटरफॉल को जलप्रपात बोलते हैं। ये जाम्बेजी रिवर पर है और यहीं पर एक लेक का नाम भी है विक्टोरिया, वो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे मिलेगी। ये ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक है क्योंकि इक्वेटर, हम लोगों ने बात की थी पहले के वीडियो में कि यहाँ से एक लाइन जाती है, यहाँ से 4 इंपॉर्टेंट जो काल्पनिक रेखाएं हैं या इमेजिनरी लाइन है वो यहाँ से पास होती है। तो इसमें जो इक्वेटर वाली लाइन है वो अफ्रीका के इस एरिया से पास होती है और इस लेक के ये लेक उसके रास्ते में आती है। तो होप से समझ में आ गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब शुरुआत करते हैं वन बाय वन से। ये हमारा विक्टोरिया फॉल हो गया। सबसे नीचे आप पहले रिवर देख लेते हैं, ये हमारी ऑरेंज रिवर हो गई। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे आप दिख रहा होगा लिम्पोपो रिवर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मकर रेखा को सबसे नीचे इसका इसलिए लोकेशन देख लीजिए। ऑलरेडी हमारा मकर रेखा किस किस देशों से गुजरती है वो सब कवर हो चुका है। इस शॉर्ट वीडियो भी है, डिटेल वाले वीडियो में भी सब कुछ कवर है। तो ये रिवर एक ऐसी रिवर है जो यहाँ से निकलेगी एक बार तो इधर से, जैसे ये यहाँ से मकर रेखा गुजर रही है, ये रिवर पहली बार तो एक बार इधर जाएगी और दोबारा इसे लौट रही होगी तो इसे काटेगी। तो इस वजह से इसे कहते हैं 2 बार काटना। ऐसे ही आपको 2 रिवर यहाँ मिल जाएंगी, एक तो मकर रेखा को और एक आगे मिलेगी जो इक्वेटर को यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी। तो ऑरेंज हो गया, लिम्पोपो हो गया, जाम्बेजी रिवर हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, इसको क्लीन करते हुए चलते हैं। जाम्बेजी रिवर के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे कॉन्गो। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर नाइल रिवर, 2 रिवर से मिलकर बनी हुई है। देखते हैं हम आगे क्या कौन कौन से। ये रही आपकी
वोल्टा और सेनेगल, यही इंपॉर्टेंट रिवर है जिससे घुमा फिरा के हर बार क्वेश्चंस पूछते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे कौन कौन से लेक हैं। तो यहाँ पे आप जाम्बेजी रिवर है, इसमें एक लेक है, करीबा नाम की लेक है, और इसी के नाम से जलाशय भी है। जलाशय क्या होता है, जो इसको मानव निर्मित जलाशय है, मानव निर्मित जलाशय या कृत्रिम जलाशय बोलते हैं। लेकिन जो नेचुरली कोई चीज बनी होती है, नेचर में ही होती है, तोड़ फोड़ से बनी होती है या फिर पहले से ही एग्जिस्ट करती है, वो होती है नेचुरल। जब इंसान अपना एफर्ट डाल के, अपना मेहनत करके कोई चीज क्रिएट करता है आर्टिफिशियल तरीके से यानी कृत्रिम तरीके से, तो वो कृत्रिम लेक या मानव निर्मित जलाशय कहलाता है। समझ में आ गया। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करीबा एक मानव निर्मित जलाशय है। कहाँ है ये हम आगे देखते हैं। ये 2 पॉइंट्स, इतने पॉइंट समझ में है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मलावी। इसको न्यासा बोलते हैं, इसका नाम मलावी लेक है। मलावी एक जहाँ पे आपको कंट्री मिलेगी, उसी के वजह से इसका नाम मलावी है, लेकिन पॉपुलर ये कैलेंडर नासा लेक से है। दूसरी होगी यहाँ पे मवेरू, उसके बाद विक्टोरिया, ये आप देख रहे हो बहुत बड़ा एरिया में है और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, विक्टोरिया हो गई। तांगानिका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकेंड डीपेस्ट लेक है, जो सबसे गहरी लेक पूछता है ना, तो सबसे एक पहली तो बेकाल है जो कि रशिया में है, ये है सेकेंड नंबर पर जो कि एग्जिस्ट करती है अफ्रीका में। अब यहाँ से आप आगे बढ़ जाओगे, ब्लू नाइल ये सब हम लोग देख चुके हैं। एक यहाँ से आपको ये चार्ड लेक मिल जाएगी। तो इतनी इंपॉर्टेंट लेक है, तो चलिए इसे कवर करते हैं और इसे रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम इसमें आगे ट्रिक के थ्रू करते चले जाएंगे। सिनाई प्रायद्वीप में क्या है, ये मिस्र का एक प्रायद्वीप है। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग इट लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये वाला जो प्रीवियस वीडियो था, एक ये सेक्शन छूट गया था हमारा, सिनाई प्रायद्वीप। प्रायद्वीप और वाटर जल संधि और स्थल संधि क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको यहीं पे कवर कर दे रहे हैं। जल संधि क्या होती है, सपोज ये एक वाटर बॉडी है और ये भी एक वाटर बॉडी है, इसके बीच में एक छोटा सा रास्ता जा रहा है जहां से पानी होकर गुजर रहा है। तो ये इसको भी जोड़ रहा है, इसको भी जोड़ रहा है, क्योंकि 2 वाटर बॉडी को जोड़ रहा है, इसलिए जल संधि। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और वाटर का मतलब क्या होता है, पानी बटा हुआ है। पानी को जोड़ने वाली जो संधि होती है वो होती है जल संधि। जब जल संधि 2 वाटर बॉडी को जोड़ेगी तो हमेशा 2 लैंड बॉडी को अलग कर रही होगी, ठीक, क्योंकि यही लैंड इसको अलग, इसके बीच में आ रहा है और एक इधर है, एक इधर है, तो उसके बीच में जो छोटा सा रास्ता होगा, पानी निकल रहा होगा, उसे जल संधि बोलते हैं। यहाँ पे जिब्राल्टर है, ये मोरक्को को, ये इधर अफ्रीका के मोरक्को को और यूरोप के स्पेन को अलग करती है। वही है स्थल संधि। स्थल संधि नाम से ही स्पष्ट है कि स्थल मतलब या स्थल मतलब जो 2 स्थल को यानी 2 लैंड बॉडी को जोड़ेगी। यहाँ पे आप देख रहे हो इजिप्ट है और इधर ये यूरोप का पार्ट है जिसको ये छोटा सा प्रायद्वीप जोड़ रहा है, पेनिनसुला। और प्रायद्वीप का मतलब होता है वो वाटर बॉडी, वो लैंड एरिया जो 3 तरह से पानी से घिरा हुआ है। तो देखिए 3 तरह से, एक इधर है पानी, एक इधर है पानी और ये एक इधर है। तो इंडिया भी इसीलिए इंडियन पेनिनसुला बोला जाता है और ये भी छोटा सा पेनिनसुला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। और ये सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन रहा है कॉलोनी बनाने का। देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ यूरोप है, यूरोपियन कंट्री जब इंडिया आती थी तो पहले इनको बहुत लंबा रास्ता ऐसा तय करना पड़ता था। मैप बहुत छोटा लग रहा है लेकिन ये महीनों लग जाते थे और बहुत ही पहले तो लंबी हो गया, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। उसके बाद समुद्र, उस समय बहुत ही समुद्र पार करना एक वो मतलब समझिए बहुत ही रेयर ही होता था कि बच के लोग आ पाते थे। इतना लंबा रास्ता तय करना, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी एडवांसमेंट नहीं थी और इनकी जहाजें इतनी एडवांस नहीं थी। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि छोटा सा रास्ता है, अगर हम इस भूमध्य, इधर से यूरोप से भूमध्य सागर आए, इस एरिया को काट दें तो यहाँ पे सुएज नहर मिलेगी आपको, इसको काट देते हैं। यहाँ से अब रेड सी में उतर जाएंगे, यहाँ से एडन के साइड होते हुए यहाँ से इंडिया चले जाएंगे। तो उन्होंने, इसने रास्ता बहुत कम कर दिया। इससे चूंकि पहले रेफ्रिजरेटर वगैरह भी नहीं हुआ करता था तो यहाँ से माल पहुंचाना, कच्चा माल पहुंचाना बहुत ईजी हो गया यूरोप में। और कॉलोनी का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि उन्हें स्टैब्लिश करना होता था इकोनॉमिकल डोमिनेंस के लिए और कच्चे माल के लिए उन्हें सामान चाहिए होता था कम दाम पे, वो उन्हें बहुत ईजिली अवेलेबल हो गया। ये हो गया सिने प्रायद्वीप के बारे में। अब सिने प्रायद्वीप में 2 और चीजें देख लीजिए। अब जब ये इस तरफ और इस तरफ खाड़ी बना रहा है तो ये खाड़ी को, इसका नाम है अकावा की खाड़ी। ये जरूर पूछता है कि किस तरफ है, तो जो एशिया की तरफ आपको देखने को मिलेगी, ये लैंड बॉडी एशिया और
अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जोड़ता है, तो जो एशिया की तरफ रहेगी उसका नाम है अकावा, जबकि इस तरफ की जो कि भूमध्य सागर से जोड़ी है इसका नाम है स्वेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वेज का नाम। गल्फ, स्वेज की खाड़ी, कैन नॉट कैनाल। आते हैं अब अपने टॉपिक पे। ये देख लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं सिनाई प्रायद्वीप के बारे में। हम लोग मैप पे देखते हुए आए हैं कितनी चीजें कवर हो चुकी हैं। सिनाई प्रायद्वीप तो क्या ये मिस्र का एक प्रायद्वीप है, तो ये है किसके अंदर आता है, मिस्र के अंदर आता है। एक बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज होगी ये स्थल संधि है, इसको भी डिस्कस कर लिया। एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करता है। तो अब जब ये लैंड बॉडी जोड़ रही है दो चीजों को, तो ये अलग भी कर रही है। भूमध्य सागर है और ये रेड सागर, इसको अलग करता है। और जोड़ने के बीच में, इसके बीच में जो ये यहाँ पे वो है स्वेज स्वेज की खाड़ी है, वो इन दोनों को आपस में जोड़ रही है। और ये भी मानव निर्मित है, ये पहला नेचुरल नहीं था, इसको काटा गया है बाद में। प्रायद्वीप एवं एशिया के मध्य में अकावा की खाड़ी है। प्रायद्वीप एवं एशिया के मध्य, इस प्रायद्वीप में, इस ये जो प्रायद्वीप है इसके इस तरफ एशिया है, तो उससे पूछता है कि प्रायद्वीप और एशिया के मध्य में कौन सी खाड़ी है। इस प्रायद्वीप यानी सिनाई प्रायद्वीप और एशिया के मध्य आपको अकावा मिल जाएगा। जबकि ये रहा सिनाई, सिनाई प्रायद्वीप और एवं अफ्रीका के बीच में ये रहा आपका, कहा गया, नीचे चला गया क्या, ये रहा आपका सिनाई प्रायद्वीप एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्वेज की खाड़ी है। ये पॉइंट हम लोगों ने पर डिस्कस कर लिया। हास्ट पर्वत का उदाहरण है, पर्वत वाले सेक्शन में जब हम लोग वो उनसे कर रहे होंगे पर्वत निर्माणकारी जो प्रक्रियाएं और ये सब के बारे में बात कर रहे होंगे, इस टॉपिक में आप देखोगे कि आंतरिक और बाह्य भल में पृथ्वी में, तो इसमें इस तरह का समझ लीजिए एक स्ट्रक्चर है, ये प्लेट्स हैं, पूरा ये हमारा वर्ल्ड जो है प्लेट पे बना हुआ है। इसके बीच में क्रैक आ जाता है किसी वजह से, ये दरार आ गई, दरार की वजह से आपस में अलग हो गए। तो कंडीशन अगर इधर और इधर से प्रेशर लग रहा है, रीजन हम उसमें बात करेंगे, और ये धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, तो ये इस तरह का माउंटेन, इस तरह का एरिया क्रिएट करेंगे जिसको न्यू फोल्ड माउंटेन कहते हैं। फिर इसी में आपको ये कंडीशन होगी कि मान लीजिए टेंशन इधर लग रहा है तो बीच में खाई वाला रास्ता बना देगा। तो कभी इस तरह से मान लीजिए तीन एरिया है और इधर एक दो प्रेशर इधर लग रहे हैं, ये बीच का है, और ये धंस जाए तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये वाला एरिया ब्लॉक कहलाएगा। ये हमेशा पूछता है कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, तो हमेशा पूछता है ना, ये यही है। ब्लॉक माउंटेन का मतलब क्या है, ऊपर वाला है ब्लॉक कर दिया, इधर से इधर जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो उसका नाम ब्लॉक है। एंड अगेन आई रिपीट इट कि व्हाट इज इन द नेम, शेक्सपियर की बात कभी मत करिए, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज इन द नेम, नाम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपने आप में, वो सब पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा होता है। ब्लॉक आपको समझ में आ गया। अब यही जो इस तरह से नीचे उतर जाता है, मान लीजिए ये वाला एरिया है, जब ऊपर ये नीचे ये वाला एरिया धस गया, तो ये अब जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये इस तरह से हार्ट्स, इसका हार्ट्स पर्वत का उदाहरण होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये हो गया जो एक मरुस्थल है, ये एरिया मरुस्थलीय एरिया है। ठीक, महत्वपूर्ण झीलें और नदियां पे अब हम अपने आज के मेन टॉपिक पर आ रहे हैं, महत्वपूर्ण नदियां और झीलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है करीबा झील और जाम्बेजी रिवर। रिवर देख लिया था, करीबा झील भी देख लिया था। प्लीज ओपन यूर एटलस, लेट मी इन्फॉर्म यू, जब भी आप पढ़िए तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, वी कैन नॉट बी यूज ऑल द मैप्स, और इस वजह से आप जब भी पढ़ेंगे तो आप अपना एटलस, कीप योर एटलस विथ योर सेल्फ, आपको वहीं से पढ़ना है, वहीं से रिवाइज करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं। जब वो बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द वीडियोज। तो आते हैं हम यहाँ पे करीबा लेक पे। जाम्बेजी रिवर देख लिया था आपने, यहाँ पे ही देख लीजिए, ये रहा। ये रहा आपकी जाम्बेजी रिवर। देखिए जाम्बेजी रिवर को आप गौर से देखेंगे तो ये जिम्बाब्वे और जाम्बेजी के बीच में सीमा बना रही है। ये दो बात आपने देखी। अब इसी पे ही आपको करीबा डैम मिल जाएगा।
करीबा झील और रचाम्बेजी रिवर पे मिल जाएगा। ये कटिंगा के पठार का एरिया, ऑलरेडी हम लोगों ने कटिंगा पठार पढ़ चुके हैं। पहले आप इस स्टोरी देख लीजिए, फिर हम इसको एसोसिएट करते हैं। कटिंगा पठारी क्षेत्र से निकलकर जाम्बेजी एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर प्रवाहित होती है। करीबा अब याद कैसे करना है और कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पूरा देख लेते हैं, फिर हम इसको एक ही स्टोरी में उसको कनेक्ट कर देते हैं पहली वाली स्टोरी से। जाम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध एक जलाशय है। ये एक मानव निर्मित जलाशय है। यह अफ्रीका को सुदूर दक्षिण में स्थित मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील के बारे में बात के लिए यहाँ पे झील, सपोज ये है, इसके बारे में लेक, ये इंसानों के द्वारा बनाई हुई लेक है। जब पानी स्टोर करने के लिए हम बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, तो जब लेक के फॉर्म में वो इंसानों के द्वारा बनाई गई तो दैट इज कॉल्ड मानव निर्मित। ठीक है, मानव निर्मित झील है जो जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम लेक और ये बना क्यों रहे, रिजर्वायर, ये सब चीजें बनाते क्यों, क्योंकि हमें पानी से बिजली बनानी होती है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है करीबा लेक। किस रिवर पे लेक है, डैम है, किस रिवर पे है, इसका जलाशय कौन सा, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, जो जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। करीबा लेक के समीप ही जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था, विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक, अब देखिए जाम्बेजी नदी के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा। कटिंगा पठारी क्षेत्र से निकलती है। अब पीछे स्टोरी में जाइए, इसलिए कहा था कि वीडियो देख के आइए, वरना इट इज कम्प्लीटली गोना बी कम्प्लीटली यूजलेस टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि पूरा स्टोरी से जुड़ा हुआ है। जब आपकी माँ को आपने लोहा दिया था, याद करिए, माँ को आपने जो उसके पठार लोहा दिया था, लोहा नहीं लोहा इसको वाला, और फिर बाद में आपने भगवान से प्रे की थी, भगवान ने आपको से टीन लेकर गए थे, उससे मांगो, उसने कहा था नहीं, आपको कांटे भरे रास्ते पे जाना पड़ेगा। जब ये कांटे भरे रास्ते से आप चल के निकल रहे थे, तो आपको यहाँ पर मिला था ये कटिंगा से जाम्बेजी रिवर इधर से निकल रही थी। जिस जगह से आप गुजर रहे थे, यहाँ पे आप लोग ये पानी पीजिए। बात किया था हम लोगों ने कि जब भी आप अपने आप को मैप में देखिए, तो अपने लव वन और फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ देखिए, उनके साथ आप जा रहे हो, थके हुए रुके हो और पानी पी रहे हो। कटिंगा कांटों भरे रास्ते से जब आप निकल रहे थे, तो कटिंगा तब आपको जाम्बेजी रिवर मिली। इसके बारे में भी मैं बताते हैं क्या रहा है। जाम्बेजी और जिम्बाब्वे के बीच में, जिम्बाब्वे को हम लोगों ने याद कैसे किया था, जिम्बाब्वे की टीम से, और जाम्बेजी को जोम्बी से याद किया था। अब इस जगह पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक मैच चल रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, और इसमें आधे लोग क्या है, जिम्बाब्वे की टीम है, तो आधे लोग, इसकी कैपिटल क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसकी कैपिटल क्या है जिम्बाब्वे। क्योंकि जब एक्सट्रीमली सॉरी, ये है जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इसके बीच से जब ये सीमा बनाते हुए निकल रहे थे, तो यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पे एक मैच चल रहा था। अब यहाँ पे आप खाटू बड़े रास्ते में चले गए, यहाँ पे आप पहुंचे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, आप यहाँ पे मैच देख रहे हो। मैच में यहाँ पे जिम्बाब्वे की टीम खेल रही है जोम्बीज के साथ, और बीच से एक रिवर, आपने क्या किया, आप इसके बीच में घुस गए। बीच में घुस गए तो आप भाई मैच के बीच में जाओगे तो पकड़े तो जाओगे, तो आपको पकड़ के बांध दिया गया। जैसे ही आप करीब पहुंचे प्लेयर्स के, आपको पकड़ के बांध दिया गया। करीब बा से आप याद रखोगे, आपको करीब जैसे पहुंचे आपको बांध दिया गया। किसके बीच में, जाम्बेजी और जिम्बाब्वे। याद हो गया होगा आपको। अब जाम्बेजी को कैसे याद करोगे, इसके बीच से जाती है, क्योंकि आपको वहां पे पकड़ के बांध दिया गया, और आपको जैसे करीब पहुंचे आपको पकड़ के बांध दिया गया, और आपको जमा दिया गया वहीं पे, जमा दिया गया जाम्बेजी रिवर, करीबा, करीबा लेक, और करीबा पे ही आपको मिल जाएगा करीबा जलाशय। ये तीन चीजें, इतनी चीजें आपको याद हुई। अब मैं बार बार मैप पे स्विच नहीं करूंगी, वरना मेरा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो रहा है। अब इसका मैप, प्लीज ओपन द मैप, और फिर हम स्टोरी करेंगे तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए, कटिंगा के पठार से निकली, जब आप जा रहे थे, कहाँ से निकल रहे थे, कटिंगा के पठार से। जाम्बेजी रिवर कहाँ से आपको जमाया गया था, जब जमाया तब गया था जब आप कटिंगा के पठार से निकल रहे थे। बीच में आया तब जाम्बेजी नदी पे पानी पीते हुए देखिए, जमी हुई नदी पर पानी पीते हुए, जो कि जाम्बेजी। फिर आगे आप चले, वो नदी बीचों बीच से जा रही थी, आप वहां पे मैच देखने पहुंचे, जहाँ पे जिम्बाब्वे का मैच चल रहा था और जिम्बाब्वे का मैच चल रहा था। दूसरी तरफ जोम्बी के बीच में मैच चल रहा था। आप बीच में ग्राउंड में पहुंच गए, जैसे आप करीब पहुंचे आपको पकड़ लिया गया और जमा दिया गया। जमा दिया से किस पे है, जाम्बिया जाम्बी रिवर पर, जाम्बेजी रिवर पर है, और जमालिया से करीब पहुंचे से करीबा लेक और करीबा जलाशय आपको याद रहेगा। ये पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हुआ करीबा डैम हो गया। इतनी चीज आपको याद हो गई होंगी। सुदूर दक्षिण में मानव निर्मित झील हो गया। ये
विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए अब बनाया क्यों गया, बट ऑब्वियसली विद्युत ऊर्जा के लिए बनाया गया। इसी के पास विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया आपको मिलेंगे। जब यहाँ पे मैच चल रहा था तो ऊपर से गिरी रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया आप जानते हो कौन है, विक्टोरिया के नाम पे बहुत कुछ है, यहाँ पे क्वीन थी। ये गिरी और इसको जिम्बाब्वे के लोगों ने कैच कर लिया। तो इसलिए आप याद क्या करोगे कि किस रिवर पे है ये वाटरफॉल, विक्टोरिया नाम का वाटरफॉल है जाम्बेजी रिवर पे। जमे हुए से याद रखने का। और ये स्टोरी हुई कब थी, गिरी कब थी ये, जब आपको जमाया गया था और आप बगल में आपने लेफ्ट साइड नजर घुमा के देखा तो विक्टोरिया गिर रही थी और जिम्बाब्वे ने उसको कैच कर लिया। तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी रिवर पे। नेक्स्ट आ जाते हैं मलावी रिवर। मलावी रिवर तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक में है। अपने मैप में देखिए तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक कहाँ है। ये एक भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। अभी हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेन किया कि भ्रंश घाटी क्या होती है। जब ये क्रैक होता है, एक साइड में ये वाला पहाड़ वाला एरिया बन जाता है, नीचे ये ऐसे घाटी की तरह धस जाता है, तो इसे कहते हैं भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी घाटी झील का उदाहरण है मलावी लेक में। मलावी लेक कहाँ कहाँ पे है, तंजानिया। आप फिर अगेन वो उसमें पहले कैपिटल वाले और कंट्री कैपिटल वाले स्टोरी पर जाइए। तंजानिया में क्या था, आप थके हुए थे, आपका तन बदन टूट रहा था, आपने अपनी माँ से वहां खाना मांगा था, लेकिन आपने विक्टोरिया से, नो 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 वेट अ मिनट, आपको क्या खाना था, ये विक्टोरिया वाले को आगे कनेक्ट करना है, ठीक है। तंजानिया का तन बदन टूट रहा था, आपको मालपुआ खाने का मन कर रहा था। और मोजाम्बिक, और आपने नया मोजा पहन रखा था और बहुत चल चुके थे तंजानिया में, तो इस वजह से आपको मोजा पहनने का, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मालपुआ खाने का मन था, आपने नए मोजे पहन रखे थे जब आप चले थे। स्टोरी पे वापस जाइए तो समझ में आ जाएगा क्यों आपके फ्रेंड ने नए मोजे खरीदे थे। उसमें आप उस स्टोरी में आपके फ्रेंड ने नए मोजे खरीदे थे, उसने आपको दिखाया, ऐसे करके आप याद रखिए, वेट अ मिनट, ऐसे याद रखिए। यहाँ पे आपके फ्रेंड ने नए मोजे खरीदे थे, वो आपको दिखाने आया, लेकिन आपने बताया कि मैं बहुत लंबा रास्ता तय करके आया हूँ, अभी मेरा तन बदन टूट रहा है और मुझे मालपुआ खाने का मन कर रहा है, तो डोंट शो योर मोजा एट ऑल। ये होने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी को दक्षिण विस्तार इसी झील तक माना जाता है। तो जो अफ्रीका की भ्रंश घाटी है, अफ्रीका को माना जाता है जिस तरह से हमारे पूरा वो प्लेटू प्लेट वाला टॉपिक अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हमारा जो पृथ्वी है बहुत सारे प्लेट्स में डिवाइड है। और ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले अंगारा और गोंडवाना लैंड में डिवाइड हुआ था। यहाँ पे माना जाता है कि ये पूरी लैंड एरिया था और बाहर पूरा पानी भरा हुआ था। फिर ये धीरे धीरे टूट के गोंडवाना, अंगारा और गोंडवाना लैंड में कन्वर्ट हुआ, फिर धीरे धीरे कॉन्टिनेंट आपस में टूटते गए। तो इस तरह से अभी भी इसका एग्जाम्पल देखा जा रहा है कि अफ्रीका में एक बहुत लंबा क्रैक पड़ रहा है, तो इसका जो दक्षिणवा पार्ट है, मतलब इसका सदर्न पार्ट है, वो उसका एक्सपेंशन यहाँ से है। अफ्रीका का महान वंश घाटी को दक्षिणी विस्तार इसी झील तक माना जाता है। माना जा रहा है कि ये कुछ 100 सालों के बाद ये टूट के अफ्रीका का एक और पार्ट अलग होगा, और ये भी माना जाता है कि इंडिया भी कभी अफ्रीका का ही पार्ट रहा था। कैलेंडर, इसके बाद है इसे कैलेंडर या नाशा झील। अगेन इसे ध्यान रखिएगा कि इसको नाशा कहा जाता था। अब आपको इसको फिर अगेन पीछे वाली स्टोरी से जोड़िए। जब आप उसको बांध दिया गया था, आपको पहले जब बांध दिया गया तो आपने कहा मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, जमा दिया गया था आपको, तो आपने कहा प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, तो आप पे रहम करके वहां पे छोड़ दिया गया। आप आगे जल्दी भागे, और कहाँ के किस तरफ भागे हो, अफ्रीका। ये आपको यहाँ पे वेर इज, आप पहुंचे जाम्बेजी, नॉट जाम्बेजी, यहाँ पे आप पहुंचे, यहाँ पे मलावी झील। मलावी झील हो गया, फिर ये मलावी झील की तरफ आप मालपुआ खाने के लिए गए और इससे आपको लगी थी प्यास, तो मालपुआ प्यास दोनों चीजें आपको एक जगह ही मतलब पानिया और मालपुआ आपको जगह मिल गई, एक ही जगह मिल गया। मलावी लेक हो गई। इसी को कैलेंडर, और कैलेंडर से कैसे याद रखेंगे कि आपको पूरे एक दिन तक वहां पे कैद किया गया था, तो कैलेंडर में तारीख बदलने से आप याद रखेंगे कि कैलेंडर में तारीख बदली और इसको आपकी प्यास और मालपुआ खाने का मौका आपको यहाँ पे मिला जब आपको छोड़ा गया। यानी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी के दक्षिणी विस्तार इसी झील तक माना जाता है, उसे कैलेंडर नासा लेक भी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट लेक आ गई मवेरी लेक। इसमें सिर्फ और इतना जानिए कि जाम्बेजी कॉन्गो के बीच में है। अब मवेरू को आपको कुछ साउंड सुनिए और ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि जैसे मवेशी मवेशी जैसा कुछ साउंड आ रहा है, तो ये जाम्बिया और कॉन्गो, यहाँ पे आप देखोगे कॉन्गो और ये जाम्बिया, इसके बीच में यहाँ पर ये लेक पाई जाती है। तो यहाँ पे जब आप कॉन्गो से यहाँ इस कॉन्गो कंगारू को बचा रहे थे, आपको अभी स्टोरी याद है वो वाली,
और यहाँ पे आप कंगारू को बचा रहे थे, फिर अगेन जब दोबारा वाले में आपने मूव किया तो यहाँ कटिंगा का पठार था। तो कांटों के भरे रास्ते से जब आप यहाँ पे जा रहे थे तो आपको रास्ते में मवेशी दिखे। वो मवेशी कहाँ थे, कौन चला रहा था, जाम्बिया, जाम्बिया से जोम्बी लोग जो थे, जो इंसान को खा जाते हैं वो, और कंगारू को चला रहे थे। और सॉरी, हाँ, कंगारू के, और उनको देखा आपने साथ में। इसके नीचे आपको मिल जाएगी टांगानिका झील, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाम्बिया, कॉन्गो, बुरुंडी, तंजानिया। पहले तो आपको लगा कि भाई डरने की कोई बात नहीं, अभी तो हम यहाँ से निकले थे, मवेशी चला रहे थे, मवेशी में उनके क्या थे, कंगारू थे, ये याद रखिएगा इस तरह से, ठीक है। जाम्बिया और कॉन्गो गणराज्य। उसके बाद आप आगे बढ़े तो आपको लगा ऐसा कुछ नहीं होगा, और आगे बढ़े तो आपको मिला जाम्बिया, कॉन्गो गणराज्य। आप कंगारू दोनों को इमेजिन करिए। आगे बढ़े, उसने आपको बहुत बुरी बुरी बातें बोल दी, आपके तन बदन में आग लग गई, और आप आगे भागे गुस्से में, लेकिन क्या हुआ, ये भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप आगे भागे लेकिन यहाँ पे रास्ता टूटा हुआ था और इसी में आपका पैर फंस गया। ये रहे आप, ये रही घाटी। आप गुस्से में भागे, जब उसके उसने बुरी बुरी बात बोली, आप लड़ने के लिए गुस्से में भागे, आपके दोनों के दोनों पैर, ऐसे आप भागे, आपके दोनों के दोनों पैर अंदर चले गए। दोनों क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सेकंड डीपेस्ट लेक है और इतना डीप में चले गए कि अब वो निकल नहीं रहे हैं। इसे याद रहेगा आपको, कॉन्गो। आप कैसे याद रखेंगे, फिर से रिकॉल करते हैं। चलिए स्टोरी देखिए और फिर से रिकॉल करते हैं। टांगानिका लेक आई थी, पहले आप मवेरू वाली झील में पहुंचे थे। मवेरू में जाम्बिया कॉन्गो को एक साथ दिखा था, पहले आपको कोई डर नहीं लगा, लेकिन जैसे आप आगे बढ़े, करीब पहुंचे, तो जाम्बिया ने कॉन्गो जब चला रहे थे, उन्होंने बुरी बातें बोल दी और आपके तन बदन में आग लग गई। लड़ने के लिए आप आगे बढ़े, आगे बढ़े तो आपको रास्ते में वृक्ष घाटी थी जो आपको दिखाई नहीं दी, और गड्ढे में आपके दोनों पैर चले गए और इतने डीप में चले गए कि आपको निकालना मुश्किल हो रहा था। तो सबसे बड़ा जो हमारा, सबसे गहरी झील जो है वो रशिया में है। अब इस दोनों को याद कैसे करेंगे, जो रशिया में है, आप व्लादिमीर पुतिन को याद करिए। व्लादिमीर पुतिन एक लेक के अंदर झांक रहे हो, कह रहे हैं बेकाल, अरे इसका तो कोई काल ही नहीं है, इसका तो ये बेकार झील है, बहुत गहरी है, इतनी है कि, तो उन्होंने एक टांग डाल के देखी और उनकी टांग नीचे तक पहुंच ही नहीं रही थी, इतनी ज्यादा गहरी थी कि उनकी टांग नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। इसका मतलब वो एक टांग से याद रखिएगा कि वो कहाँ पे, रशिया में। रशिया किससे एसोसिएट करेंगे आप, व्लादिमीर पुतिन से। इतनी लंबी थी कि उनकी टांग नहीं पहुंच रही थी, इससे ये सबसे गहरी थी। सेकंड में है आपकी दो टांग कहाँ फंसी थी और गहराई में, वो फंसी थी अफ्रीका में। अफ्रीका में किस जगह पे, तंजानिया, सॉरी, ये टांगानिका झील में। तो इस वजह से वो सेकंड डीपेस्ट लेक हो गई। ब्रज घाटी का एग्जाम्पल हो गया क्योंकि वो भैंस में यानी गड्ढे में आपका पैर गिरा फंसा था। ये दो चीज हो गई। इस झील में बेकाल झील के बाद विश्व की दूसरी है, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। झील तथा अफ्रीका में विक्टोरिया झील के बाद दूसरी। अब पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो ऐसे तो सेकंड नंबर पे है। और इसी झील तथा, मतलब ये टांगानिका झील तथा अफ्रीका में विक्टोरिया झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी लेक है। यहाँ पे कुछ छूट रहा है, विक्टोरिया झील के बाद अफ्रीका में विक्टोरिया झील, ओके, ये है, ये पॉइंट है, यहां से देखिए, ये अफ्रीका में, ये झील अफ्रीका में है। विक्टोरिया झील अभी जो हम लोगों ने देखा था वो सबसे बड़ी लेक है। आई फॉरगॉट टू टेल यू, बट अभी आगे आएगा। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, जिससे, जिसको बीचों बीच से इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा गुजरती है, वो उसके बाद सेकंड नंबर के सबसे बड़ी लेक है। तो बड़ी में भी आपको याद हो गया और ये भी याद हो गया। अब इमेजिन कर सकते हैं रानी विक्टोरिया को सबसे बड़ी है। अफ्रीका का मैप याद करिए, ठीक है, ऐसे करके इमेजिन करिए सबसे बड़ी आपको दिखाई दे हो रही होंगी रानी विक्टोरिया, उसके जस्ट बगल में आपके दोनों पैर फंसे हुए हैं गड्ढे में। तो इससे आपको याद रहेगा कि, और सेकंड हाइट वाले आप हैं जिसकी पैर गड्ढे में फंसे हुए हैं, तो दूसरी सबसे बड़ी झील है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, विक्टोरिया आ गई हमारी। विक्टोरिया झील और नील नदी, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। युगांडा, केन्या, तंजानिया के मध्य अवस्थित एक झील है। पहले आप देखते हैं इन्फॉर्मेशन, फिर उसको हम ट्रिक से याद करते हैं। युगांडा, केन्या और तंजानिया, ये तंजानिया लिखा हुआ है, कि मध्य में अवस्थित एक झील है जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ये पॉइंट हो गया। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी अफ्रीका की है, ये बात कर रहे थे। टांगानिका दूसरी है और ये सबसे बड़ी है। कैस्पियन सागर, वर्ड वाले में भूमध्य सागर के भूमध्य सागर के जो राइट साइड में आप चलोगे तो एक झील दिखाई देगी आपको, वो कैस्पियन सागर। वो वीडनलैंड,
भूमध्य सागर के बगल में आपको मिलेगा ब्लैक ब्लैक सी के बगल में राइट साइड में आपको कैस्पियन सागर मिलेगा। सबसे बड़ी, तो वो सबसे बड़ा झील मानी जाती है, सुपीरियर झील। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के सुपीरियर झील, और उसके बाद थर्ड नंबर पे सबसे बड़ी झील में आती है, वर्ल्ड में इसका नाम है। उसके बाद ये हो गया, ये गलत पॉइंट लिखा हुआ, विक्टोरिया झील, ये झील है। नील नदी की प्रमुख शाखा व्हाइट, तो विक्टोरिया झील जो है नील नदी यहाँ पे होगा, ये सील नदी लिख गया है, ये है नील नदी। नील नदी की प्रमुख शाखा व्हाइट नील नदी का स्रोत भी है। इस झील के समीप व्हाइट नील नदी पर युगांडा में ओवेन जलप्रपात है। इसके बाद यह नदी आगे, चलिए हम विक्टोरिया कवर करते हैं पहले, फिर देखते हैं आगे कितना रिमेनिंग बचा हुआ है। विक्टोरिया झील और देख लिया था उसका लोकेशन, मैप में देखिए अपने। और उसके बाद नील नदी का लोकेशन देख रहे हैं, कहाँ से निकल रही है, कहाँ बह रही है। देखिए ये नील नदी यहाँ से निकल रही है, विक्टोरिया झील से निकल रही है, और उसकी व्हाइट नील। अब दो नील आपको किस तरह याद करिए, रानी विक्टोरिया को याद करिए। जब हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे थे, अगर आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया ने शादी नहीं की थी, वो उन्होंने कहा था कि पूरा जो हमारा इंग्लैंड है वो हम सब, वो सब उनके बच्चे हैं। लेटर वो भारत को भी अपना बच्चा बना लेती, तो उनको चेस्टिटी और उस समय दिखाने के लिए व्हाइट कलर बहुत ही पायस कलर माना जाता था। तो इसलिए बहुत व्हाइट 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 मेकअप, इससे कहा जाता है कि उनका चेहरा भी पूरी तरह से खराब हो गया था। व्हाइट मेकअप अप्लाई करती थी, और व्हाइट कलर के कपड़े, बहुत ही हैवी ज्वेलरी के साथ उनको मदर लाइक स्ट्रक्चर उनका दिखाया जाता था। तो व्हाइट से आप याद रखिएगा कि विक्टोरिया झील से व्हाइट नील निकलती है। अब नील के बारे में दो ध्यान चीजें याद रखी हैं। जो नील होती है वो दो चीजों, एक तो उसका कलर नीला होता है, और वो व्हाइट कपड़ों में डाली जाती है। तो इसलिए आपको दोनों याद रखेगा, यहाँ पे दो तरह की नील मिलेगी, एक व्हाइट नील हो गई, एक ब्लू नील हो गई, या नाइल हो गई। नील हिंदी में बोलते हैं, नाइल रिवर इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपको ये याद रहेगा कि विक्टोरिया वाले जो लेक से निकलती है वो है व्हाइट नाइल। और इधर थोड़ा ऊपर चलेंगे, जब ये वाला एरिया देख रहे हो, यहाँ से ब्लू नाइल दिखाई दे रही है, तो ब्लू कलर से आप याद रखोगे पहली बात ये। और यहाँ पे टाना लेक है, टाना ताना 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 या ताना, हाँ इट्स टाना। टाना लेक से निकलती है ब्लू नाइल, और ये आगे जाके खार्तूम में जुबा, ना जुबा जो सूडान का जो कैपिटल है, पहले ये मिल उधर दोनों जाती हैं, लेकिन मिलती कहाँ पे, ये एक प्लेस है यहाँ पे, इसका नाम है खार्तूम। खार्तूम में जाके ये इससे मिल जाती हैं, आपस में मिल जाती है, फिर आगे चल के बह के अलेक्जेंडर के पास जाके भूमध्य सागर में गिरती है। ये इंफॉर्मेशन देख लिया, अब इसको हम याद कैसे करेंगे। ये तो याद हो गया, विक्टोरिया से ये निकलती है, ब्लू नाइल निकलती है यहाँ से। सूडान की कैपिटल में आपको याद होगा कि डॉन ने आपको बहुत फर्जी फर्जी बातें बताई थी, तो उसने जुबा खोली, और उसके बाद आपको पहले साउथ में ले गया था, साउथ सूडान में, और उसके बाद यहाँ से कोई बग अपनी बातें जुबा खोली थी, और अपना बहुत बड़ाई कर रहा था। ठीक है, उधर से गुजर रही थी ये रिवर गुजर रही थी। आगे जाके यहाँ पर खार्तूम, तो जहाँ पे खातिरदारी किया था उसने, वहां पर आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने खातिरदारी किया था वहां पर ये दोनों आपस में मिलती हैं, व्हाइट और ब्लू लाइन। ठीक है, खातिरदारी, जब दोनों नील मिली तो आपने उसकी वहां पे डॉन की तो की थी, यहाँ पे आप उसकी खातिरदारी करोगे। ठीक है, उसके बाद ये आगे बढ़ जाएगी, और आपको अगर क्वीन मूवी याद है तो उसमें अलेक्जेंडर था, रिमेंबर, बहुत ही फनी सीन था। अलेक्जेंडर, उसने पूछा कि व्हाट्स योर नेम, तो उसने बोला अलेक्जेंडर, तो उसको सिकंदर बुलाती है। ठीक, तो वैसे यहाँ पे आप इसको याद रखोगे, यहाँ पे अलेक्जेंडर के खाड़ी के पास, ये यहाँ पर भूमध्य सागर में टाटा बाय बाय हो जाता है इसका। अब आ जाते हैं इसके टॉपिक पे, कहाँ थे हम, विक्टोरिया के बारे में। ये सारी चीजें हम देख के अब इसको याद करें, बाकी याद कर लिए, अब इसके बारे में यहाँ पे फैक्ट पढ़ लीजिए। जो विक्टोरिया झील क्या है, युगांडा केन्या तंजानिया में है। तीन चीजें हो गई। वन मोर थिंग, इसे विषुवत रेखा, जो ये रिवर से ये भी पूछता है कि कहाँ पर है। तो जब आपको मॉल वाली बात याद है कि आपका कपड़ा गंदा हो गया था, आप नया कपड़ा लेने गए थे, वो वाला सीन याद करिए दोबारा। तब उसको आप उस जगह पे बहुत टहल रहे थे, मॉल में टहलते टहलते आपको कुछ मिल नहीं रहा था, आपका तन बदन टूटने लगा था, और उस समय आपको प्यास बहुत लगी हुई थी। तो आपने विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया से यहाँ पे आपको रानी विक्टोरिया खड़ी हुई मिली हुई, जिसने आपको पानी ऑफर किया।
इसे आप याद रखिएगा कि तंजानिया पतन वतन टूटा था तो किसने आपको झील का पानी दिया था? झील का पानी आपको विक्टोरिया ने दिया था। अब ये सारी चीजें, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। ये पॉइंट हो गए। विक्टोरिया झील नदी की प्रमुख शाखा व्हाइट नील का स्रोत भी है। व्हाइट नील के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने भी। इस नदी के समीप व्हाइट नील नदी युगांडा में उगम। अब जब युगांडा पड़ेगा, युगांडा वाला एरिया को अपने मैप में देखिए, वहां पर इन्होंने देखिए जब ये पूरा हुआ और आप भीग के कपड़े गीले हो गए थे, इस स्टोरी में अगेन पिछली वाली स्टोरी में जाइए, जब आप ये वाली स्टोरी सुन रहे थे उस समय आपका कपड़े गीले हो गए थे, युगांडा कपड़े गंदे और गीले हुए थे जब कंगारू को बचा रहे थे, उसके आगे आप युगांडा में, तो उस जगह पे आपको विक्टोरिया ने यहाँ पे तो आपको ऑफर किया था पानी जब मॉल में आप घूम रहे थे, लेकिन उसके साथ ही ओवन आपके कपड़े सुखाने को दिए कि मेरे कपड़े भी सुखा दो, बहुत थके हुए हैं, तो उसने ओवन में अपना कवर डाल के, क्योंकि रानी थी उसे तो पता नहीं था कि भाई कहाँ सूखना है, तो उसने ओवन में डाल के आपके कपड़े सुखा दिए। इसके बाद यह नदी आगे चलकर दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में जुबा से होते हुए, देखिए बात करते हैं दक्षिण सूडान में जहां पर उसकी जुबा खुली थी, होते हुए खार्तूम पहुंचती है। ठीक, जहां ताना, ये टाना है, टाना झील से निकलने वाली ब्लू नाइल आकर से मिलती है। ये हो गया। खार्तूम के बाद दोनों नदियां नॉट पट्टी संयुक्त रूप से नील नदी के नाम से जानी जाती है। सूडान एवं मिस्र में प्रवाहित होते हुए अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, यहाँ पे पोर्ट है अलेक्जेंड्रिया नाम का, नॉट खाड़ी, इस अलेक्जेंड्रिया नाम के पोर्ट के समीप ही डेल्टा बनाते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। इसके साथ ही और सारी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि मिस्र का वरदान कही जाती है। क्यों कही जाती है? मिस्र में यह नदी नासिर झील, यहाँ पे आपने अब देखिए ब्लू नाइल है और इजिप्ट, मिस्र को इजिप्ट बोलते हैं, जिप्सी से याद किया था, ये आपकी जिप्सी चल रही थी। ब्लू नाइल में आप नीचे देखा जो जिप्सी आपकी उसमें चली गई, रिवर में चली गई, नीचे भी ब्लू और आसमान भी ब्लू, और इस साइड में आपको सुडॉन डॉन खड़ा हुआ था, तो आप जबकि जिप्सी फंसी तो उसका सर नहीं दिखाई दे रहा था आपको। तो याद रहेगा आपको कि जब आप जिप्सी में बैठे थे यानी मिस्र में थे, इस नदी का नासिर झील, इस झील में फंसे पानी में फंसे होने के कारण क्या था, उसका आपका सर नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे नासिर झील है, इस नदी पर मिशमिश नदी पे, नील नदी पे नासिर झील है। और क्यों ये इसे याद रखोगे, ब्लू वाले में फंसे थे, यहाँ पे जब ब्लू में फंसने की वजह से उसका सर नहीं दिख रहा था। सो डॉन से याद रखोगे किसका सर नहीं दिख रहा था आपको, डॉन का सर नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे आसमान बांध बनाया गया है, और आसमान से इसलिए बोला कि ऊपर का भी जो पार्ट है वो ब्लू है, ये आसमान भी ब्लू है, ये रिवर भी ब्लू है। ये रही आपकी जिप्सी, ये रही आपकी जिप्सी का कलर, जो भी कलर आपको रखना हो उसको रख लीजिए। जिप्सी के कलर, इधर आपका खड़ा हुआ है डॉन। ये इमेज आप याद रखिए, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। इसका ये सर आपको दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ लोअर बॉडी दिखाई दे रही थी। सपोज ये ऐसे खड़ा हुआ था, आपको सिर्फ लोअर बॉडी दिखाई दे रही थी इसकी वजह से। तो होप सो इसके साथ जुड़ी हुई हर एक चीज आपको याद हो गई होगी। आसवान डैम के बारे में आपको याद हो गया होगा। ये आसवान डैम कहाँ पे है? नाइल रिवर में। कहाँ पर है? किसका सर नहीं दिखा था? किस रिवर पे है? आसमान से नील रिवर है, क्योंकि नीला आसमान भी था और नीली जमीन भी थी। रिवर की वजह से आसमान पूरा और नीला नीला दिखाई दे रहा था। तो डॉन से आप याद रखोगे कि डॉन का नासिर झील यानी उसका सर दिखाई नहीं दे रहा था। इसका जलाशय, इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसका जलाशय मिस्र की सीमा पर अवस्थित मानव निर्मित झील है। इसका जलाशय या नासिर है जो यहाँ पे जलाशय है, वो मिस्र की सीमा पर अवस्थित मानव निर्मित झील है। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, अभी एक नीचे हम लोग मानव निर्मित झील पढ़ते हुए आए हैं, अब यहाँ पे ये भी एक मानव निर्मित झील है, ये जो नासिर झील है, इसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हमें अफ्रीका में मिली। ये रहा हमारा अफ्रीका, बीचों बीच से कौन सी किस झील से गुजरती है? विक्टोरिया से। कर्क रेखा किससे गुजरती है? किस लेक से गुजरती है? नासिर से। ये रही नासिर। और मकर रेखा पे यहाँ पे लिम्पोपो रिवर आपको दिखी थी, जो 2 बार काटती है। अभी एक रिवर आपको और पढ़ना है कि कांगो, जो कि इक्वेटर को 2 बार काटती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा। कर्क रेखा के पास से कौन सी गुजरती है? विक्टोरिया के से कौन सी गुजरती है? कौन सी रिवर 2 बार काटती है? और कौन सी मकर रेखा को कौन सी रिवर 2 बार काटती है? तो होप सो इसके साथ ये कवर हो गया होगा। ये ऑलरेडी ये टॉपिक बहुत लंबा हो गया है, तो होप सो इसे यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए।
इट इज बेटर टू डिवाइड दिस टॉपिक टू पार्ट्स, बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज जब भी इस वीडियो को देखिएगा, पहले सबसे पहले आपको जाना है, ये प्लीज सीक्वेंस फॉलो करके आइएगा, मेथड देख लीजिएगा और कैपिटल, स्पेशली कैपिटल और कंट्री कैपिटल देखकर ही समझिएगा, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी।